यदि मेरा पुत्र जीवित नहीं रहा तो इस संसार में कोई भी जीवित नहीं रहेगा। मैं सब कुछ भस्म कर दूंगी। मात्र एक संकेत में सारा संसार स्वाहा होगा। प्रलय मचा दो, भयानक प्रलय। मेरे पुत्र की मृत्यु का भीषण प्रतिशोध लो। जैसे मेरा निष्पाप पुत्र आहत पड़ा है, वैसे इस संसार में जीवन का कोई अंश न रहे। महाप्रलय मचा दो, महाप्रलय, महाप्रलय मचा दो, महाप्रलय। मेरे लाल, जिस संसार में तुम नहीं रहोगे उस संसार में कुछ भी नहीं होगा। मेरी क्रोधाग्नि सब कुछ भस्म कर डालेगी। शांत हो जाइए महादेवी, अपने क्रोध को नियंत्रित कीजिए। क्षमा महादेवी, क्षमा। धन्य है आप सब, और धन्य है आप सबकी शांति की प्रार्थना। मैं जानना चाहती हूँ, जब मेरे पुत्र की हत्या की जा रही थी तब आप सबने शांति की प्रार्थना क्यों नहीं की? माता कुमाता न भवति, अर्थात आप इस संसार की माता हैं। क्या आप स्वयं अपने संसार को नष्ट कर देंगी? मेरा भीषण क्रोध शांत हो सकता है यदि मेरा पुत्र पुनः जीवित हो। रक्षा कीजिए महादेव, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए महादेव। हर हर महादेव। अपने ध्यान को विराम दीजिए महादेव, अपने ध्यान को विराम दीजिए। अपने ध्यान को विराम दीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा महादेव, अनर्थ हो जाएगा। महादेव, आंखें खोलिए। इस विकट समस्या का समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। ब्रह्मदेव, श्री हरि विष्णु जी, देवर्षि नारद और देवताओं, कैलाश में घटने वाली इस भीषण घटना के उत्तरदायी हम हैं।
परंतु उसका समाधान केवल आप ही कर सकते हैं श्रीहरि। कहे महादेव, हम आपके लिए क्या प्रिय कर सकते हैं? श्रीहरि, आप पृथ्वी की उत्तर दिशा की ओर जाएं और जो भी जीव सबसे पहले आपको दिखाई दे उसका मस्तक अपने सुदर्शन चक्र से काटकर यहाँ ले आए। उसके मस्तक और गौरी नंदन के धड़ की शल्य चिकित्सा हम स्वयं करेंगे। इससे देवी पार्वती के रोष और शोक का अंत होगा। उत्तम महादेव। श्रीहरि, आप पृथ्वी की उत्तर दिशा की ओर जाएं और जो भी जीव सबसे पहले आपको दिखाई दे उसका मस्तक अपने सुदर्शन चक्र से काटकर यहाँ ले आए। एक निरीह और अबोध प्राणी का वध। कान्हा, क्या उस निष्पाप जीव पर श्री हरि विष्णु का चक्र संधान उचित था? हाँ राधे, हमारी पौराणिक कथाओं में अनुचित कुछ भी नहीं होता। हर कथा के पीछे एक उपकथा जुड़ी होती है जो उसे उचित सिद्ध करती है। तो उस निष्पाप जीव को मारने के पीछे की उपकथा क्या है कान्हा? तो सुनो राधे, समुद्र मंथन में से जो 14 रत्न निकले थे उनमें से एक था दिव्य ऐरावत, जिसे स्वर्ग में स्थापित किया गया। हर दिन की भांति उस दिन भी स्वर्ग राज्यसभा में अप्सराओं का रास रंग चल रहा था, जो परम शिव भक्त ऐरावत को प्रिय नहीं था। को दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है देवराज? अपनी शक्ति के अभिमान में चूर ऐरावत दिन रात उन्मुक्त एवं क्रोध से भरा रहता है देवराज।
दुष्ट असभ्य ऐरावत स्वयं को हम देवताओं से श्रेष्ठ समझता है देवराज। आज ऐरावत ने दंडित होने की कामना से हमारे रंग में भंग किया है। देखिए ना देवराज, समुद्र मंथन से निकला ये दिव्य ऐरावत कैसे असभ्य जंगली पशु के समान चिंघाड़ रहा है। नारायण नारायण। प्रणाम देवराज इंद्र। प्रणाम ऐरावत। प्रतीत होता है कि किसी के दुष्ट व्यवहार ने ऐरावत को खिन्न कर दिया है। समस्त देवताओं और आप भी देवराज इंद्र, ऐरावत की निंदा छोड़कर उसके क्रोधित होने का कारण ज्ञात कीजिए। नारायण नारायण। इस पशु के उन्मत्त होने का कारण केवल इतना है देवर्षि कि यह जंगली और असभ्य हो गया है। जैसे ही स्वर में नृत्य संगीत का आरंभ होता है, वैसे इसकी पशुता रंग में भंग करने लगती है। शांत ऐरावत। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, कदाचित ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप समस्त देवताओं के भोग विलास, नृत्य संगीत, रास रंग के कारण परम शिव भक्त ऐरावत दुखी रहता हूं, उसे ये प्रिय ना हो। त्रिदेव ने आप समस्त देवताओं को और आपको भी देवराज इंद्र मनुष्य जाति के उद्धार का कार्य सौंपा है, लोकहित का कार्य सौंपा है, किंतु आप समस्त देवगण और आप भी देवराज इंद्र मात्र भोग विलास, नित्य संगीत, नारायण नारायण। नहीं देवर्षि, आप व्यर्थ के अनुमान ना लगाएं। यदि आप इस पशु की भाषा समझते हैं तो समझा दे इसे कि यह हमारे गुरु बनने की चेष्टा ना करे। हम इंद्र हैं, इंद्र जो करते हैं करते रहेंगे। असभ्य जंगली पशु का आचरण तुझे शोभा नहीं देता ऐरावत।